हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बच्चों दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो अंतर आप जब बता पाएंगे जब इसको आपको बेसिक पता हो कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल रिसिप्रोकल यानी एक दूसरे के विक्रम में। ध्यान समझ, एक टॉपिक को समझेंगे दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। नेक्स्ट एंड नाभिकीय विखंडन की जो घटना है ये सन 1939 में देखी गई थी बच्चों। कब देखी गई थी? सन 1939 में। ठीक है, 1939 में। किसके माध्यम से हुई थी बच्चों ये? इन्होंने इसका जो आविष्कार किया था किसने किया था? इसको आविष्कार करने वाले बच्चे 2 वैज्ञानिक थे। मैं आपको नाम बता रहा हूँ। एक तो नाम था उनका ओटो हॉर्न और दूसरे वैज्ञानिक थे बच्चों स्ट्रॉसमैन। क्या थे बच्चे? स्ट्रॉसमान, सॉरी। क्या थे? 2 वैज्ञानिक थे बच्चों। दोनों कहाँ के थे बच्चे? दोनों जर्मनी के थे। कहाँ के थे बच्चों? जर्मनी के थे। ठीक है, तो ये तो इसकी डेट की बात रही कि कब ये एक्सपेरिमेंट देखा गया, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सन 1939 में, ठीक है, जर्मनी के 2 वैज्ञानिक थे ओटो हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन। उन्होंने क्या किया बच्चों? इन्होंने ये किया कि उच्च गतिज ऊर्जा अभी बताऊंगा इसकी वैल्यू कितनी है। उच्च गतिज ऊर्जा के न्यूट्रॉनों को किस पर बरसाया? इन्होंने यूरेनियम, जो कि आपका रेडियोएक्टिव पदार्थ है, उस पर उन्होंने बरसात की। यानी इन्होंने क्या देखा? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने क्या किया कि यूरेनियम पर उच्च गतिज ऊर्जा के लाखों करोड़ों मिलियंस न्यूट्रॉनों को क्या इस पर बरसात कराई, अर्थात इस पर बमबारी कराई। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जो यूरेनियम है वो अपने 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, और साथ ही साथ बहुत अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस घटना को बच्चों हम क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं बच्चों नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। देखिए, इसकी जो शुद्ध परिभाषा वो ये है कि किसी एक भारी नाभिक का, अभी मैं दिखाऊंगा इसकी रिएक्शन को करके, किसी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। किसी एक भारी नाभिक का, ठीक है, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। विखंडन का मतलब बिखरना। एक नाभिक 2 से ज़्यादा नाभिकों में टूटेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। किसी भारी नाभिक का 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। चलिए आपको मैं दिखा रहा हूं कैसे आपको समझेंगे। मान लीजिए स्टैंड कि ये अपने पास ये यूरेनियम है। क्या बच्चों? यूरेनियम। जो एटॉमिक नंबर है इसका 2992 होता है और जो एटॉमिक होता है बच्चों 238 होता है, 92,238। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये किया बच्चों कि इन्होंने बहुत सारे, एक बात हाँ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन लिखूंगा, न्यूट्रॉन, उसका सिंबल ध्यान समझ लें। न्यूट्रॉन, जब किसी नाभिकीय रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, न्यूट्रॉन का जो सिंबल होता है बच्चों क्या होता है? एन, स्मॉल एन, 0 आगे होता है और ये 1 हो होता है, यानी ये न्यूट्रॉन का सिंबल है, इस बात को याद रखें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया बच्चों कि बहुत सारे न्यूट्रॉनों को, बहुत सारे मिलियंस न्यूट्रॉनों को, ठीक है, और इनकी जो एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा थी बहुत हाई थी, मैं इसकी वैल्यू बताने वाला हूँ। ठीक है, इस पर इन्होंने क्या कराई? इनकी बमबारी कराई, यानी इस पर डाला, इस पर डाला। किस पर? यूरेनियम पर। किसको डाला? उच्च गतिज ऊर्जा के न्यूट्रॉनों को डाला। ठीक है, बात समझ में रही आप लोगों को? तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या देखा कि ये जो यूरेनियम है 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और वो हल्के नाभिक बच्चों कौन कौन से हैं? एक तो है बच्चों आपका बेरियम। क्या है? बेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 56, और दूसरा बच्चों आपका क्रिप्टॉन। क्या बच्चों? क्रिप्टॉन यानी Kr। ठीक है, जो कि अक्रिय गैस भी है। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना? 36, यानी इसमें टूट जाता है। साथ ही साथ उन्होंने क्या देखा कि अपार ऊर्जा यहाँ पे हमें इनको प्राप्त होती है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यानी कहने का मतलब मेरा ये, ध्यान से समझे बच्चों, कि जब इन्होंने उच्च गतिज ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की बरसात किस पर करी? यूरेनियम पर कर दी। तो यूरेनियम क्या हुआ? 2 नाभिकों में टूटा। वो नाभिक कौन कौन से थे हल्के? बेरियम और आपका क्रिप्टॉन। ठीक है, और अपार, ये जो मैं सिंबल दिखा रहा हूँ ये ऊर्जा का सिंबल है। ये क्या का सिंबल है बच्चों? ऊर्जा का सिंबल है। क्या का बच्चों? ये ऊर्जा का सिंबल है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या हुआ? इन्हें 3 न्यूट्रॉन भी साथ में प्राप्त हुए। 3 न्यूट्रॉन बच्चों ने क्या हुए? साथ में प्राप्त हुए।
ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, N01, पूरी रिएक्शन को दिखा रहा हूँ, ये न्यूट्रॉन है N01, ठीक है, और साथ में एक न्यूट्रॉन और, ये न्यूट्रॉन है, ये N01, ठीक है। ध्यान समझे, अब मैं फिर से पूरे टॉपिक को ध्यान समझा रहा हूँ, ध्यान समझो। उन्होंने क्या किया कि ऑटो हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन ने क्या किया, उच्च गतिज ऊर्जा यानी इनका वेग क्या था, बहुत हाई था, और वो कितना था, लगभग 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर था। यानी इनकी जो एनर्जी, इनका जो वेग था वो कितना था, लगभग 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि पावर आप देखो प्लस की वैल्यू है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे न्यूट्रॉनों की बमबारी यानी बरसात किस पर कर दी, यूरेनियम पर करी। किस पर करी बच्चों, यूरेनियम पर करी। तो यूरेनियम क्या हुआ, देखो यूरेनियम से 3 चीज़ें निकल रही, ध्यान से देखो। पहली बात, 2 हल्के हल्के नाभिक निकले, बेरियम और क्रिप्टॉन, एक बात। दूसरी बात उन्होंने क्या देखा, इससे अपार ऊर्जा, ये किसका सिंबल है बच्चों, ऊर्जा का सिंबल है। क्या मिल रही है इससे, ऊर्जा मिल रही थी। क्या मिल रही थी यहाँ पर बच्चों, ऊर्जा प्राप्त हुई। और साथ ही साथ क्या हुआ बच्चों, 3 आपको क्या प्राप्त हुए, न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। एक न्यूट्रॉन ये है, दूसरा न्यूट्रॉन बच्चों ये है, ठीक है, और तीसरा न्यूट्रॉन बच्चों आपका ये हैगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को यानी इन्होंने क्या किया, फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ अगर समझ में नहीं आया तो, यानी उच्च गतिज ऊर्जा के न्यूट्रॉनों को किस पर बरसात की, इस पे, यानी इस पे बमबारी कर दी, किस पे, यूरेनियम पे। तो यूरेनियम 2 हल्के नाभिकों में टूटा, बेरियम और क्रिप्टॉन, साथ में 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए, और क्या हुई, अपार ऊर्जा प्राप्त हुई, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने तो ये एक्सपेरिमेंट करके छोड़ दिया, ठीक है। बस इनको ये रिजल्ट मिला कि जब यूरेनियम पर उच्च गतिज ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है और बरसात की जाती है, तो यूरेनियम 2 हल्के नाभिकों क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट जाता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन भी प्राप्त होते हैं और अपार ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। बाद में कुछ सालों बाद 2 वैज्ञानिक जर्मनी के ही थे, मैथनर और फ्रिस 2 वैज्ञानिक और थे जिन्होंने इसका नाम दिया था। एक का नाम था बच्चों मैथनर, और दूसरे वैज्ञानिक थे बच्चों इसके फ्रिस। क्या है, फ्रिस। इन दोनों ने इस प्रक्रिया का जो नाम दिया था, नाभिकीय विखंडन नाम दिया था। क्या नाम दिया था बच्चों, नाभिकीय विखंडन। यानी इन दोनों तो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके इनको जो रिजल्ट मिला, इन्होंने बता दिया कि यूरेनियम पर जब उच्च गतिज ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की बरसात की जाती है, तो बेरियम और क्रिप्टॉन 2 हल्के नाभिक प्राप्त होते हैं, साथ में 3 न्यूट्रॉन भी प्राप्त होते हैं, ठीक है, और अपार ऊर्जा में इनको प्राप्त होती है। तो इस प्रक्रिया का जो इन्होंने नामकरण किया था, वो किसने किया था बच्चों, मैथनर और फ्रिस ने किया था। इनके कुछ सालों के बाद किया था, ठीक है। यानी ये जो प्रोसेस था, इसका जो नाम दिया था, नाभिकीय विखंडन दिया था, वो किसने दिया था बच्चों, मैथनर और फ्रिस ने दिया था। बात समझ आप लोगों को। तो अब इसकी डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई। देखो ये जो यूरेनियम था, यूरेनियम क्या भारी पदार्थ है क्या बच्चों, क्यों आप देखो एटॉमिक नंबर कितना है, आप देख पा रहे होंगे 92, है ना। ये बहुत भारी पदार्थ था, यानी बहुत भारी नाभिक है। और ये टूटा किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन। तो बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है, क्रिप्टॉन का कितना 36 है। तो ये 92 के अपेक्षा तो बहुत कम है ना। बस समझ रही है आप लोगों को। अभी मैं इसकी रिएक्शन भी लिख के दिखाऊंगा, बैलेंस करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट गया। तो यही डेफिनेशन है मैं जो आपको बता रहा था कि किसी भारी नाभिक का 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गई होगी, और यहाँ तक आपको बात मेरी समझ में आ गई है तो आप लोगों से मेरा अपनी मेहनत का विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए कि जैसे जैसे मेरी कंटिन्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। चलिए अब मैं इसको देखो एक रिएक्शन के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का जब आपसे उदाहरण पूछा जाएगा तो आपको कौन सा उदाहरण लिखना होता है। चलिए समझाते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि मैं थोड़ा इसकी रिएक्शन को मैं समझा पाऊँ। तो चलिए देखिए रिएक्शन कैसे देंगे इसकी। देखिए पहले क्या था, पहले था बच्चों आपका यूरेनियम। क्या था, यूरेनियम। इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, नाभिकीय विखंडन डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ। यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 होता है बच्चों, और एटॉमिक वेट जो होता है इसका 238, ठीक है। इस पर किसकी बमबारी करी थी बच्चों, न्यूट्रॉनों की। तो रिएक्शन को समझाने के लिए मैं केवल एक न्यूट्रॉन ले रहा हूँ, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले से किसका सिंबल है, न्यूट्रॉन का सिंबल है। किसका, न्यूट्रॉन। इसको मैं लिख देता हूँ न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा आगे जब इनकी जब रिएक्शन हुई यानी तो 92, ये तो यूरेनियम वही आ गया, और जो न्यूट्रॉन है वो आपका ये आ गया। रिएक्शन बना समझाने के लिए मैं केवल एक का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा
तो फिर क्या हुआ, देखिए क्या में टूटा ये आपका, एक तो बेरियम में टूटा जिसका जो एटॉमिक नंबर 56 है और एटॉमिक वेट 148 है, ठीक है, प्लस साथ में क्या टूटा ये आपका क्रिप्टॉन में टूटा, यानी Kr में टूटा, इसका जो 36 इसका एटॉमिक नंबर होता है और जो एटॉमिक वेट होता है बच्चों 88 होता है। साथ में इन्हें क्या मिला बच्चों, 3 न्यूट्रॉन मिले, क्या मिले 3 न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का सिंबल तो यह है, 3 आगे लग रहा है, ठीक है। और साथ में क्या मिली इनको, एनर्जी मिली, क्या बच्चों एनर्जी, क्या मिली एनर्जी यानी ऊर्जा, साथ में क्या मिली बच्चों, बहुत ज़्यादा यानी बहुत हाई, क्या मतलब बहुत अधिक मात्रा में क्या मिली इनको, ऊर्जा मिली। बात समझ में आ रही है। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये जो रिएक्शन है नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। कभी कभी जब ये एग्जाम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो बच्चों इसकी एग्जाम्पल के साथ इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, यूरेनियम पर किसकी बरसात हुई है, न्यूट्रॉनों की बरसात हुई, ठीक है। फिर आपको क्या मिला, बेरियम और क्रिप्टॉन मिला, साथ में 3 न्यूट्रॉन मिला, और क्या मिली, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक क्वांटिटी में क्या मिली बच्चों, आपको एनर्जी मिली। अभी तक बैलेंस कर लीजिए, देखिए ये कितना 38, कितना देखिए 38 कितना हो गया 39 हो गया, ठीक है। यानी इस तीर के एरो के साइन से इधर का जो नंबर एटॉमिक वेट है वो कितना बच्चों आपका 38 और 139 हो गया। अब इसको बैलेंस करिए, देखिए इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 236 हो जाएगा, 236 हो जाएगा, यानी 148 और 88 और तो 236 हो गया, यानी 236 हो गया। अब 236 देखिए 3 जब आगे लगा ना तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें कराइए, 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 हो गया, तो 236 और 3 क्या हो गया 239 हो गया। यानी कहने का मतलब है 238 और 1 239, यानी यहाँ पे नंबर है और 239 नंबर इधर आ रहा है। कैसा आ रहा है ध्यान समझो, 148 और 88 को जोड़ेंगे 236 आएगा, 236 में आप ये 3 की मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो 3 का 3 इधर जोड़ो तो 236 और 3 क्या हो गया 239, यानी इधर भी आपका नंबर 239 ही है और इधर भी नंबर आपका कितना 239 है। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आई होगी। अच्छा, नीचे की बैलेंस की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना 92 है, तो देखिए 92 यहाँ तो 0 है, तो ये कुल मिलाकर 92 रहा है इधर से इधर, तो देखिए 56 और 36 को आप जोड़ेंगे बच्चों तो 92 ही आएगा, 92 ही आएगा उस टाइम। तो रिएक्शन आपकी पूरी तरीके से बैलेंस है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। रिएक्शन कैसे देखी गई थी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यूरेनियम पर बहुत सारे गति ऊर्जा के उच्च गति ऊर्जा के न्यूट्रॉन की इस पर बमबारी करी है। तो यूरेनियम 2 नाभिकों में टूटा, बेरियम और क्रिप्टॉन में, ठीक है, साथ में बहुत सारी एनर्जी मिली, ठीक है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन मिले, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैंने आपके सामने पेश की है। अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गई है तो आप लोगों से विशेष कीजिए कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, नाभिकीय संलयन क्या होता है। चलिए अब देखिए इसको हटाते हैं, हम नाभिकीय संलयन आपको समझा रहे हैं, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे नाभिकीय संलयन की। तो देखिए हेडिंग लगाते हैं, नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन बिल्कुल एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, ध्यान समझें क्या होता है। देखिए नाभिकीय संलयन, देखिए इसमें नाभिकीय विखंडन में क्या था बच्चों कि एक भारी नाभिक था यूरेनियम का, 2 हल्के नाभिकों में टूट गया बेरियम और क्रिप्टॉन में। लेकिन नाभिकीय जो संलयन था ये जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें 2 हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, और नाभिकीय संलयन क्या होता है कि 2 हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। बस होगी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये है बच्चों नाभिकीय संलयन की, जो बच्चे चाहे तो लिख सकते हैं कि 2 हल्के नाभिकों का संयुक्त होकर, 2 हल्के नाभिकों का संयुक्त होकर किसी भारी नाभिक का निर्माण करना क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है, ठीक है। जबकि नाभिकीय विखंडन क्या था, नाभिकीय विखंडन इसका जस्ट उल्टा था, किसी भारी नाभिक का 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटना क्या था, नाभिकीय विखंडन था। नाभिकीय संलयन जैसे इसका उल्टा होता है, 2 हल्के नाभिकों का, ठीक है, किसी एक भारी नाभिक में, यानी किसी 2 हल्के नाभिकों का आपस में संयुक्त होकर किसी एक भारी नाभिक का निर्माण करना क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल क्या है, स्टैंड देखिए ड्यूटीरियम जिसे हम भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, इस चीज़ का डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ, नाभिकीय संलयन की एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए 1H2 इसको बोलते हैं भारी हाइड्रोजन है, ड्यूटीरियम क्या कहते हैं बच्चों, ड्यूटीरियम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ड्यूटीरियम। एक भारी हल्का नाभिक ये और एक हल्का नाभिक ये, फिर से मैं ले रहा हूँ 1H2, ये भी ड्यूटीरियम है, क्या बच्चों, ड्यूटीरियम, ठीक है। जब ये आपस में बच्चों संयोग करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, संयोग करते हैं तो बनाते हैं ट्राइटियम
1H3 क्या बनाते हैं बच्चों, ट्राइटियम, इसका नाम क्या है, ट्राइटियम। और साथ में आपको मिलता है प्रोटियम, क्या मिलता है बच्चों, प्रोटियम 1H1, क्या कहते हैं इसको, प्रोटियम। और इसका दूसरा नाम बच्चों प्रोटॉन भी है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, दूसरा नाम इसका क्या है, प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। साथ में आपको मिलती है अपार ऊर्जा, और वो मिलती है लगभग 4.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान से देखें, देखिए नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल ये था, नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल ये, चलिए समझा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, एक हल्का नाभिक आपका ड्यूटेरियम का है, दूसरा हल्का नाभिक एक दूसरा, यानी दो नाभिक हैं ड्यूटेरियम के, दोनों क्या है, हल्के नाभिक हैं, ठीक है। आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं बच्चों, एक भारी नाभिक। तो ये दोनों हल्के नाभिक हैं, और ये जो ट्राइटियम बना ये क्या बहुत भारी है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर आते बच्चों, दोनों कहते हैं बोल के हल्के नाभिक थे, कैसे थे ये दोनों मिलकर हल्के थे। तो दोनों हल्के नाभिकों ने मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण किया, जो नाम इसका नाम है ट्राइटियम। साथ में एक प्रोटियम भी प्राप्त हुआ, जिसे साधारण तौर पर हम प्रोटॉन कहते हैं। और हमें क्या मिला बच्चों, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें मिली, क्या मिली बच्चों, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल था वो किसका था बच्चों, नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल था, ठीक है स्टैंड। तो इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करना बहुत आसान है। देखिए एटॉमिक नंबर 1 इधर है, 1 इधर, तो कितना कुल मिला के तीर से इधर कितने हो गए, 1 और 1 2 हो गए। तो देखिए ध्यान से देखो 1 और 1 2 बिल्कुल बैलेंस है। अच्छा यहाँ पे 2 ये है और 2 ये, तो कुल मिला के एटॉमिक वेट कितना हो गया, 4 हो गया। परमाणु भार 4 है, तो देखो 3 ये आएगा और 1 आएगा, ये भी 4 हो गया बस। तो बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस है, और साथ में इसकी एनर्जी जो हमें इस रिएक्शन के दौरान मिलती है स्टैंड, ठीक है। तो ये नाभिकीय संलयन है और ये नाभिकीय विखंडन है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात दोनों आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं आपने आपको बताया कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, जबकि नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि 2 हल्के नाभिक किसी एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं आपस में संयोग करके, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे मेरी कंटिन्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।